नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और जापान दोनों देशों ने मिलकर रसिया पर एक नया प्रतिबंध लगा दिया है। रसिया पर ही नहीं, भारत के भी दो नई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर जो जापान और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहे हैं, रसिया पर नया प्रतिबंध क्यों लगाए? जो नया प्रतिबंध लगा है इसमें भारत की कंपनी भी है दो, लेकिन जो रूस पर प्रतिबंध लगा है इस पर भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल 3% बढ़ गया है। अब बढ़कर कितना हो जाएगा? $80, $80 प्रति बैरल हो गया है क्रूड ऑयल। तो आइए देखते हैं कि आखिर यूएसए और जापान ने दोनों ने क्या कहा। अमेरिका और जापान दोनों ने ही कहा कि जो रूस है, रूस लगातार जो यूक्रेन है, यूक्रेन से युद्ध कर रहा है और फिर किसी तरीके से रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब रसिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो किसी तरीके से जो रसिया है, रसिया को रोका जाए और किसी तरीके से इसको इकोनॉमी को कमजोर किया जाए। तो रसिया की इकोनॉमी कैसे कमजोर होगी? क्योंकि जब से 2022 से ही जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तब से रसिया ने अपना जो क्रूड ऑयल है, यानी कि जो कच्चा ऑयल है, रसिया किफायती दर में देना शुरू कर दिया। तो अन्य तो ग्राहक नहीं मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा चीन और भारत खरीद रहे थे। चाइना और इंडिया दोनों ही देश मिलकर जो रसिया का क्रूड ऑयल है खरीद रहा था। तो ये जो पैसा है, जो रसिया के पास तेल बेचने से पैसा आ रहा था, इसका इस्तेमाल रसिया कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तभी जापान और अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि रसिया ये जो तेल का पैसा है इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, इसीलिए हम इस पर बैन कर रहे हैं, इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और वहीं भारत की जो दो कंपनियों पर बैन लगा है, भारत की जो दो कंपनी बैन लगा है उस पर क्या कहा जा रहा है? उस पर यह कहा जा रहा है कि जिस रसिया की कंपनी से, मतलब कि जिस रसिया की कंपनी को प्रतिबंध लगाया गया था उससे ये कंपनी डील की थी, उससे तेल यानी कि जो एलएनजी है, एलएनजी वो खरीदारी की थी, इसीलिए भारत की भी दो कंपनियों पर बैन लगाया गया है। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है। वहीं जापान ने कहा, जापान ने कई रूस के नागरिक हो, कई जो कंपनी है, कई सारी जो संपत्ति है उसको एकदम से फ्रीज करके रखा है। अमेरिका का जो प्रतिबंध है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है इसकी कीमत 3% बढ़ गई है। इस डॉलर में अगर बात किया जाए तो लगभग कितना हो गया है? $80, यानी कि अब $80 अब ले जाएंगे तब आपको कम से कम एक बैरल तेल मिल पाएगा। तो फिर यहीं से देखते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत यूक्रेन के बाद तेल की कीमत लगातार किस तरीके से बढ़ घट रही थी। 2022 में तेल की कीमत $123 प्रति बैरल था, 2022 में घटकर 84 हो गया, फिर 23 में घटकर 70 हो गया था, फिर 23 सितंबर में घटकर 93, मार्च 24 में 84 था, फिर सितंबर 2024 में ₹68 यानी $68 प्रति बैरल तेल था। अभी सडनली बढ़कर कितना हो गया? 80 हो गया। इससे बहुत ज्यादा जो ऊर्जा है, ऊर्जा जरूरत है, उस पर फर्क पड़ने वाला है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन, इनका कहना है कि रूस के खिलाफ ये कार्रवाई जो की गई, उसकी जो एनर्जी रिसोर्सेस है उससे होने वाले जो इनकम है उसको मतलब सीमित करना, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल रसिया के द्वारा यूक्रेन के खिलाफ नहीं किया जाए। वहीं नॉर्थ जो जापान है, जापान न केवल रसिया की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, रसिया पर नया प्रतिबंध लगाया है, बल्कि जापान जो नॉर्थ कोरिया है और जॉर्जिया इस पर भी बैंक लाया है। मतलब कि नॉर्थ कोरिया और जो जॉर्जिया है इसके दो बैंक थे, दो बैंक कर क्या रहे थे? इन बैंकों का काम था रसिया को सपोर्ट करना, किसी तरीके से पैसे सपोर्ट करना। तो इसको कह रहा था, जापान के द्वारा कहा गया कि जो नॉर्थ कोरिया और जॉर्जिया की जो दो बैंक हैं, ये बैंक किसी न किसी रूप में जो रूस है उसका सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए जो जापान के विदेश मंत्री है, कैबिनेट सचिव है योशिमासा हायाशी, इन्होंने बताया जापान ने रूस के साथ साथ नॉर्थ कोरिया, जॉर्जिया के एक बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये पैसे से क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से उस पर बैन लगाया गया है। अब रूस क्या कह रहा है? रूस क्या कर रहा है उससे पहले जानते हैं रूस से जो कंटिन्यूअसली भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो किस तरीके से बढ़ा है। क्योंकि 2021-22 में जब वार शुरू हुआ था, किसके बीच? रसिया और यूक्रेन के बीच में जब वार शुरू हुआ था, भारत तेल बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते कीमत पर और कुछ उधार के पैसे में देना शुरू कर दिया था। रसिया 2.50 अरब डॉलर्स का वहां पर खरीदता था, फिर धीरे धीरे $31 पर आया 2022-23 में, फिर धीरे धीरे कितना आ गया? $140 अरब। 2023-24 आते आते भारत ने रूस से तेल खरीदना ज्यादा कर दिया। अब दिक्कत क्या होगी? भारत को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि जब क्रूड ऑयल मतलब जो तेल है, जब प्रतिबंध लग जाएगा, नए प्रतिबंध लग जाएगा, तो जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, रसिया के जिन कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है,
अब भारत भी चाहेगा कि जो रसिया की ये कंपनी है जिस पर बैन किया गया है, इस कंपनी से तेल लेना बचेगा भारत, तब भारत को भी महंगा पड़ेगा जो क्रूड ऑयल है, क्योंकि जब कुछ चुनिंदा कंपनियों से खरीदना पड़ता है तो वो अपना मनमाना रेट लगा के पैसा लेते हैं। इससे भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत को जो क्रूड ऑयल है ये महंगा मिलेगा, तो भारत में जो ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं ये भी महंगी हो जाएगी। भारत में जब ऊर्जा की ज़रूरतें महंगी हो जाएगी तो ये बहुत सारी समस्याओं का सामना। अब रसिया के द्वारा क्या बयान दिया गया है, रूस की तरफ से कहा गया है, रूस की तरफ से कहा गया है कि अभी तो जो बाइडेन का कार्यकाल है अमेरिका के अंदर जो बाइडेन का कार्यकाल है, जो बाइडेन अब जाने वाले हैं, अब नए राष्ट्रपति का शपथ ले चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब वो आ जाएंगे। तो रसिया के द्वारा कहा कि जो बाइडेन है ये जाते जाते अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करके जा रहे हैं। अमेरिका के लिए जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ा करके जा रहे हैं। इससे जो अमेरिका और रूस के बीच में जो संबंध है जिसमें सुधरने की संभावनाएं थी, ये भी मतलब दिक्कतों का सामना इसे भी करना पड़ सकता है। तो ये रसिया के द्वारा कहा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत को कितना महंगा या सस्ता तेल पड़ता है। थैंक यू।